थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम्स एंड बीटा पैरामीटर, दो निकायों के बीच उष्मीय साम्यावस्था एवं बीटा प्राचाल। यहाँ पर दो जो थर्मल सिस्टम ए व बी है, ये दोनों थर्मल सिस्टम जो है वो उष्मीय रूप से जो है वो कांटेक्ट में है या थर्मल कांटेक्ट में है। इनके बीच में जब थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तो क्या प्रतिबंध होगा या किस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेंगे, उस कंडीशन को ज्ञात करने के लिए यहाँ हमने जो ये दो सिस्टम ए और बी लिया है, उनके बीच में यह कंसिडर किया है कि हीट का जो है वो एक्सचेंज हो सकता है, हीट या उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। मीन्स ये दोनों जो सिस्टम है वो उष्मीय संपर्क में है। ए से उष्मा बी में जा सकती है या बी से उष्मा जो है वो ए में आ जा सकती है, जब तक कि इनके बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं हो जाता है। मान लेते हैं कि जो सिस्टम ए है उसमें कणों की जो संख्या है, पार्टिकल्स की जो संख्या है वो Na है। Na इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिस्टम ए। और Nb जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बी। सिस्टम में जो नंबर्स हैं पार्टिकल्स का Na और Nb, वो दोनों नंबर्स जो है वो निश्चित है, फाइनाइट है। और ये जो सिस्टम है इनका वॉल्यूम जो है वो Va और Vb है। तो Va इक्वल टू जो है वो वॉल्यूम ऑफ सिस्टम ए। इसी प्रकार Vb जो है वह भी वॉल्यूम ऑफ सिस्टम बी को रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों के बीच में जो टोटल एनर्जी E है वो कांस्टेंट है। दोनों सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। अब मानते हैं कि जब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है उस समय इनके जो सिस्टम ए और बी की जो एनर्जी है वो EA और EB है। दैट इज EA इक्वल टू एनर्जी ऑफ सिस्टम ए अंडर द थर्मल इक्विलिब्रियम। उसमें साम्यावस्था की स्थिति में सिस्टम ए की जो एनर्जी है वो EA है और EB जो है वो सिस्टम जो B है उसकी उसमें साम्यावस्था की स्थिति में एनर्जी है। इस प्रकार क्योंकि सिस्टम की टोटल एनर्जी E स्टार है तो हम कह सकते हैं कि E स्टार इक्वल टू हो जाएगा EA प्लस EB, क्योंकि E स्टार जो है वो दोनों सिस्टम की टोटल एनर्जी की इक्वल है। तो इस प्रकार E स्टार इक्वल टू होगा EA प्लस EB। और सिस्टम B की जो एनर्जी है उसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल एनर्जी माइनस सिस्टम A की एनर्जी। यदि ओमेगा EA नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हो within the energy range, delta E around the E। यहाँ पर यह कंसिडर किया है कि डेल्टा E जो है वो बहुत कम है
वेरी स्मॉल वैल्यू है। तो फिर उस सिचुएशन में सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी एनर्जी ई ए होने की, तो ओमेगा ई ए की स्थिति में एनर्जी ई ए में होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी probability of the system A in energy state EA। तो इस स्थिति में सिस्टम ए की एनर्जी लेवल ई ए में होने की जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम ए इन द एनर्जी स्टेट ई ए, उसको हम लिखेंगे पी ई ए, और ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स के। तो यहाँ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो है वो ओमेगा ई ए है, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ई ए इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट सी है, ओमेगा ई ए। यहाँ सी जो है वो कांस्टेंट है। इसी प्रकार सिस्टम बी के लिए जो एनर्जी लेवल ई बी में होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी पी ई बी इक्वल टू सी ओमेगा ई बी। यहाँ पी ई बी जो है वो सिस्टम बी की प्रोबेबिलिटी है, और ओमेगा बी जो है उन माइक्रोस्टेट्स की संख्या है जो ई के निकट डेल्टा ई एनर्जी रेंज में है। अब सिस्टम ए के एनर्जी लेवल ई ए और सिस्टम बी के एनर्जी लेवल ई बी में संयुक्त रूप से होने की जो प्रायिकता है, वह प्रायिकता अलग अलग जो प्रायिकताएं हैं पी ई ए और पी ई बी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है, गुणनफल के बराबर होती है। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी को हम लिखेंगे पी ई ए कॉमा ई बी इक्वल टू पी ई ए इंटू पी ई बी। जो दो सिस्टम है ए और बी, उनकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर जो सी डैश है वो एक फिर अनदर कांस्टेंट है, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगी सी ओमेगा ई ए इंटू सी डैश ओमेगा ई बी इक्वल टू सी सी डैश जो कि कांस्टेंट है ओमेगा ए ए इंटू ओमेगा ई बी। क्योंकि सिस्टम ए और बी के बीच एनर्जी का आदान प्रदान एक्सचेंज हो सकता है, अतः साम्यावस्था के लिए ई ए व ई बी का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होना चाहिए कि पी ई ए ई बी की वैल्यू मैक्सिमम हो। क्योंकि जब साम्यावस्था की स्थिति होती है तो उसमें साम्यावस्था की स्थिति में उसकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। तो इस प्रकार निकाय के इक्विलिब्रियम के लिए जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। 4 है, उसकी दोनों तरफ लॉग लेते हैं, log p ई ए ई बी इक्वल टू होगा log c प्लस log c डैश प्लस log
ओमेगा ई ए प्लस लॉग ओमेगा ई बी। यह इक्वेशन नंबर 5 है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए यदि हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव करें एनर्जी ई ए या ई बी के लिए, तो यह 0 के इक्वल होना चाहिए। हम इक्वेशन 5 को पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ई ए, तो हमारे पास वैल्यू मिलती है डेल बाय डेल ई ए पी इक्वल टू 0 प्लस 0, क्योंकि लॉग सी और लॉग सी डैश दोनों ही कांस्टेंट है, प्लस डेल बाय डेल ई ए लॉग ओमेगा ई ए प्लस डेल बाय डेल ई ए लॉग ओमेगा ई बी, और डेल बाय डेल ई ए पी इक्वल टू डेल बाय डेल ई ए लॉग ओमेगा ई ए प्लस डेल बाय डेल ई बी लॉग ओमेगा ई बी इंटू डेल ई बी बाय डेल ई ए। यह वैल्यू 0 के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पर जो p है वो मैक्सिमम है। जब ये p मैक्सिमम होगा तो फिर उसका जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इस प्रकार डेल बाय डेल ई ए लॉग ओमेगा ई ए प्लस, अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव चेंज करना चाहेंगे, डेल बाय डेल ई बी लॉग ओमेगा ई बी इंटू डेल ई बी डिवाइडेड बाय डेल ई ए इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 से हमें पता है ई स्टार इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। अब यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें ई ए के लिए, तो डेल ई स्टार बाय डेल ई ए इक्वल टू होगा डेल ई ए डिवाइडेड बाय डेल ई ए प्लस डेल ई बी डिवाइडेड बाय डेल ई ए। क्योंकि ई स्टार कांस्टेंट है इसलिए डेल ई स्टार बाय डेल ई की वैल्यू 0 होगी, तो 0 इक्वल टू 1 प्लस डेल ई बी बाय डेल ई ए, जिससे यहाँ से हमें मिलेगा डेल ई बी बाय डेल ई ए इक्वल टू -1। तो यह -1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू मिलती है डेल बाय डेल ई ए लॉग ओमेगा ई ए माइनस डेल बाय डेल ई बी लॉग ओमेगा ई बी इक्वल टू 0, और डेल बाय डेल ई ए लॉग ओमेगा ई ए इक्वल टू डेल बाय डेल ई बी लॉग ओमेगा ई बी। इस प्रकार कह सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए दो सिस्टम में यदि उसमें साम्यावस्था है तो जो फंक्शन है डेल बाय डेल ई ए लॉग ओमेगा
वह कांस्टेंट होना चाहिए या सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, दोनों सिस्टम में सेम होना चाहिए, और इसे ही बीटा प्राचल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बीटा ई ए इक्वल टू डेल बाय डेल ई ए log ओमेगा ई ए। इस प्रकार बीटा ई ए को 1 बाई ओमेगा ई ए डेल ओमेगा ई ए बाय डेल ई बी के द्वारा भी लिखा जा सकता है, और जो बीटा ई बी होगा वह हो जाएगा डेल बाय डेल ई बी log ओमेगा ई बी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा ई बी डेल ओमेगा ई बी डिवाइडेड बाय डेल ई बी। इस प्रकार इक्वेशन 6 से स्पष्ट है कि बीटा ई ए इक्वल टू बीटा ई बी, और यहाँ जो बीटा है वो डेल बाय डेल ई log ओमेगा ई के इक्वल होता है, या इसे 1 बाय ओमेगा ई डेल ओमेगा ई बाय डेल ई के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बीटा एक ऐसा पैरामीटर है जो थर्मल सिस्टम जो कोई है उसके लिए थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन को इस्टेब्लिश करता है, संबंध को स्थापित करता है। बीटा की जो यूनिट है वह एनर्जी इनवर्स के इक्वल है, जिससे 1 बाई के टी 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई के टी 2 और T1 इक्वल टू T2। इस प्रकार किन्हीं दो थर्मल सिस्टम A व B के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम होने के लिए यह जरूरी है कि दोनों का जो टेम्परेचर है T1 और T2 वो समान होना चाहिए। जब दोनों का ताप T1 व T2 समान होगा तो वो दोनों उष्मीय रूप में, दोनों जो उष्मीय सिस्टम है वह साम्यावस्था में होंगे। यहाँ पर जो बीटा वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी बीटा इक्वल टू 1 बाय के टी। इस प्रकार सामान्य रूप से बीटा इक्वल टू 1 बाय के टी होता है, और यहाँ ये जो पैरामीटर बीटा है इसमें जो k है वह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है।